हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। आज हम देखने जा रहे हैं लेसन जो पढ़ेंगे उसके पहले आप ये बताएं कि इस फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। ये हमारा नेशनल फ्लैग तिरंगा है। इसके बगल में आपको ये जो फ्लावर दिख रहा है ये कौन सा फ्लावर है? वेरी गुड। ये लोटस फ्लावर है जो कि हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेशनल सिंबल्स, है ना, कि हमारे देश के अलग अलग चीज़ों के कौन कौन से सिंबल्स हैं जिनको हम नेशनल सिंबल्स के रूप में जानते हैं। तो ये आपकी क्लास 3 का न्यू लर्न वेल ऑल इन वन सेमेस्टर 1 बुक का सोशल साइंस का 4th चैप्टर है। चैप्टर 4 है नेशनल सिंबल्स। तो इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेसन में हम पढ़ेंगे नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम्स, नेशनल एंथम और अदर सिंबल्स ऑफ आवर नेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। हम पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री आर कॉल्ड इट्स सिटीजन्स। जो लोग किसी देश में रहते हैं वो उस देश के नागरिक कहलाते हैं। दोज हु लिव इन इंडिया आर कॉल्ड इंडियंस। और वो लोग जो हमारे भारत में रहते हैं हम उनको क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एम्बलम एंड द नेशनल एंथम आर द मेन सिंबल ऑफ आवर कंट्री। नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम ये हमारे देश के पहचान है। Along with these we also have a national animal, national bird, national flower and national song। इसके बाद में हमारे पास नेशनल एनिमल भी है, नेशनल बर्ड भी है, नेशनल फ्लावर भी है और नेशनल सॉन्ग भी है। तो चलिए हम सबसे पहले अपन देखते हैं क्या हमारा नेशनल फ्लैग क्या है। द इंडियन फ्लैग सिंबल फ्रीडम एंड इक्वलिटी यूनिटी। हमारा जो देश का ध्वज है, नेशनल फ्लावर है, ये हमें क्या बताता है? स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। क्या है? स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा। ये क्या कहलाता है? तिरंगा कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है तिरंगा? क्योंकि इसमें 3 कलर्स हैं। इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैज 3 कलर्स। ये रेक्टेंगुलर साइज का होता है और इसमें 3 कलर्स होते हैं। फर्स्ट कलर क्या है? सैफरॉन, सेकेंड वाइट, थर्ड ग्रीन और सेंटर में एक चक्र बना हुआ है जो कि ब्लू कलर का होता है। तो जो ये सैफरॉन कलर है वो कलर क्यों लिया गया हमारे फ्लैग में? तो सैफरॉन कलर लिया गया है हमारे फ्लैग में जो कि टॉप में होता है और ये सिंबलाइज करेज एंड सैक्रिफाइस। ठीक है, ये साहस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का प्रतीक है। वाइट इन द मिडिल, बीच में हमने बताया ना अभी, वाइट कलर होता है, सफ़ेद कलर बीच में होता है। सिंबलाइज ट्रूथ एंड पीस एंड, ठीक है, तो ये वाइट कलर क्या होता है? सत्य और शांति का प्रतीक है। किसका? सत्य और शांति का प्रतीक है।
एंड द डार्क ग्रीन एट द बॉटम, और सबसे नीचे जो है वो डार्क ग्रीन कलर होता है। और दिस इज द सिंबलाइज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, उन्नति, हरियाली, तरक्की का प्रतीक होता है। इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग देयर इज ए नेवी ब्लू चक्र, और बीच में नेवी ब्लू कलर का एक चक्र होता है ना। इस चक्र में क्या होता है? दिस चक्र हैज 24 स्पोक्स दैट स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ये जो 24 स्ट्रोक्स हैं वो क्या है? हमारे ग्रोथ और प्रोग्रेस का प्रतीक हैं। नाउ द नेक्स्ट इज योर नेशनल एम्बलम। नेक्स्ट क्या है आपका? नेशनल एम्बलम। देखिए हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? यस, ये शेर हैं जो चारों तरफ 4 शेर बने हुए हैं। अशोका वॉज ए ग्रेट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ड्यूरिंग हिज रूल ही बिल्ट अ अशोक पिलर एट सारनाथ। ये कहाँ पर बना हुआ है? सारनाथ में बना हुआ है। विच इज ए स्टोन पिलर विथ 4 लायन फेसिंग द 4 डायरेक्शन ऑन द टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर क्या है? 4 शेर 4 दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैंगे। दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। यह हमारा नेशनल एम्बलम है। सत्यमेव जयते इज रिटन एट द बॉटम ऑफ द नेशनल एम्बलम, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। दैट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, मतलब सही बोलेंगे, सत्य बोलने वालों की हमेशा जीत होती है। इसके बाद में है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम जन गण मन वॉज composed by रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारा नेशनल एंथम है जिसे पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। एंड इट इज संग ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, और ये सभी राष्ट्रीय पर्वों पर इसको गाया जाता है। द ओरिजिनल सॉन्ग हैज़ 5 स्टेंजा। ओरिजिनल सॉन्ग में 5 स्टेंजाज हैं, बट ओनली द फर्स्ट वन वॉज चूजन टू बी अवर नेशनल एंथम। लेकिन इसका जो पहला स्टेंजा है उसको बस नेशनल एंथम के रूप में लिया गया है। और ये क्या है? दिस इज सिंबलाइज ऑफ यूनिटी एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ये क्या दर्शाता है? एकता और सम्मान दिखाता है। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन, हम खड़े हो जाते हैं अटेंशन में जब ये नेशनल एंथम गाया जाता है। उसके बाद में है हमारा नेशनल के जो अदर सिम्बॉल्स हैं वो, उसमें पहला सिम्बॉल है टाइगर। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। वी मस्ट सेव द टाइगर टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्ट। Our government has started Project Tiger to save the magnificent striped animal। तो हमारे यहाँ अभी क्या चल रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिस कार्यक्रम के तहत आपको टाइगर्स आपके देश से ख़त्म ना हो, इसलिए उनको बचाने के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। नाउ द नेशनल हेरिटेज एनिमल एलिफेंट वॉज डिक्लेयर्ड एज एन आवर नेशनल हेरिटेज एनिमल इन अक्टूबर 2010। अक्टूबर 2010 में हमारा जो हेरिटेज एनिमल है वो एलिफेंट डिक्लेयर किया गया है।
This will help protect this unique species from getting extinct. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम इसको भी बचाना चाहते हैं, प्रजाति को हमको बचाना है. Now the next is your national bird. Yes, peacock is our national bird. It is a symbol of beauty and pride. सुंदरता और घमंड के लिए इसको जाना जाता है. This bird is also protected by the government. Peacock help our farmers by eating insect and snack. और पीकॉक किस लिए भी हमारे किसानों का मददगार है, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े और सांपों को खाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है. नाउ द नेक्स्ट इज योर नेशनल फ्लावर, एंड नेशनल फ्लावर इज योर लोटस. यस, नेशनल लोटस is our national flower. It is found in different colors like pink and white. It grows in marshy area. A lotus plant has broad leaves and is a symbol of purity and dignity. तो लोटस को हमने नेशनल फ्लावर क्यों बनाया है? क्योंकि ये शुद्धता और सम्मान का प्रतीक है, इसलिए हम इसको नेशनल फ्लावर बनाया है हमने. नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम. आप लोगों ने क्लास में स्कूल में सुना होगा ये गाना, वंदे मातरम. तो ये गाना वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, विच इज़ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने इस सॉन्ग को लिखा था. दिस सॉन्ग हैज़ बीन रिटन यूजिंग बोथ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज. तो इन्होंने इस सॉन्ग को बंगाली और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखा, और इट इज़ प्लेड अ की रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905. जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय से स्वदेशी मूवमेंट के समय पर यह बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा था, क्योंकि जब सब लोग सत्याग्रह करने जाते थे, है ना, और अपने देश के लिए जो कोई आंदोलन करते थे, तो वो सब मिल करके इसी गाने को गाते थे. इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, दैट इज गैंगेटिक डॉल्फिन. क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन. ये हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है. गैंगेटिक डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल एट 18 मई 2010. इसको हमने क्या कब डिक्लेयर किया है? 2010 में. 2010 में हमने इसको 18 मई को एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है ना. इट इज सर्वाइव्ड इन फ्रेश वाटर. इट इज फाउंड इन गंगा. इट इज फाउंड इन गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र एंड कर्णाफुली रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश बिसाइड्स इंडिया. तो ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? ठीक है, ये गंगा नदी में, फिर इसके बाद मेघना नदी में, फिर ब्रह्मपुत्र में पाई जाती हैं. इसीलिए हम इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है. अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज का शॉर्टकट में डिस्कशन करेंगे, और बाकी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हम आपको आपकी क्लास में सेंड करेंगे. ठीक है, तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री आर कॉल्ड इट्स सिटीजन्स. क्या कहलाते हैं? सिटीजन्स कहलाते हैं. द चक्रा इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 24 spikes. Ashoka built the Ashoka pillar at Sarnath.
The national heritage animal is declared in the year 2008 is elephant. Satyameva Jayate means truth and triumph. ये थे हमारे चूज करेक्ट आंसर। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसके की सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर के लॉन्ग आंसर वन वर्ड सारे सॉल्यूशंस मैं आपको आपकी अगली क्लास में भेज दूंगा। तब तक आप बच्चे अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।